नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज इस सप्ताह में हम आपके लिए खास एक टॉपिक लेकर आए हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस है। अब ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके अलावे जो कहा जाता है कि हड्डियों में जो पतली होने लगती है, तो ये विस्तार से यही समझेंगे। इसमें हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। तो पहले न्यूज़ तक में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर हम पहले यही समझना चाहेंगे कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये क्या स्थिति है? और इसमें समझने वाली बात जो ये है कि आम लोग इसे आम स्थिति में कैसे समझें कि उन्हें ये ऑस्टियोपोरोसिस है, कैसे पता चलेगा वो? तो हम इससे ही शुरू करते हैं, उसके बाद हम इस पर विस्तार से बातचीत कर लेंगे। ये जो हड्डियाँ होती है ना, उनकी एक जी। मजबूती होती है और वो मजबूती इसके ऊपर निर्भर करती है कि उसमें कैल्शियम मतलब मिनरल डेंसिटी कितना है, गाढ़ापन कितना है बोन हुँ, का। हुँ, तो बोन मिनरल डेंसिटी ऐसा एक हम मापते हैं कि कितना है। तो जो अपनी हड्डियाँ जितनी ताकतवर हो, हुँ, उतनी उन्हें टूटने में मुश्किल हो जाएगी, तो हुँ, हड्डियाँ अच्छी बनी रहेगी। हुँ, तो जब अ, जैसा बुढ़ापा आता है हुँ, तैसे जो हड्डियाँ होती हैं, उनमें जो हुँ, कैल्शियम होते हैं, जो मिनरल होता है, वो कम होता है। अभी हमने परसों ये विटामिन डी की बात की थी। तो हुँ, विटामिन डी की वजह से भी मिनरलाइज़ेशन को हेल्प होती है। तो जी, अगर हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होती है, हुँ, तो वो कमज़ोर हड्डियाँ आसानी से टूट सकती है। हुँ, कभी-कभी तो इतने कमज़ोर होती है कि छींकने से या खाँसने से भी टूट सकती है। तो टिपिकली क्या होता है ना हुँ, कि हम लोग सोचे ये तो बुड्ढों का डिसीज़ है, हुँ, अभी हम हुँ, लोग नौजवान हो, वो क्यों देखें ये शो को? हुँ, हुँ, तो हम चाहते हैं कि नौजवान भी ये शो देखें, इसलिए नहीं कि हमें ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, हुँ, क्योंकि ये जो बोन का मास होता है, ये बोन का हुँ, जो गाढ़ापन होता है, वो हुँ, मानो आपने बैंक में कुछ पैसा रखा है और हुँ, वो बैंक हर महीना, हर साल आपसे निकालती रहती है। हुँ, तो वो जो बैंक का डिपॉज़िट होता है, वो आप हुँ, आपकी उम्र 25 तक डिपॉज़िट कर सकते हो। हुँ, उम्र 18 से 25 के बीच में जो आपके हड्डियों की जो मजबूती होती है, वो हुँ, तय होती है कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत रहेगी और हुँ, 25 के बाद धीरे-धीरे उसमें से थोड़ा-थोड़ा निकलता जाएगा, जब तक हुँ, आप बहुत बूढ़े हो जाते हो। तो हाँ, आप 18 या 25 के बीच में आप नौजवान हो, तो हुँ, जितने तरीके से, जितने हुँ, मजबूती से आप अपने बोन बनाओगे, हुँ, उतना हुँ, आपको बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस कम हो जाएगा। तो हुँ, 18 से 25 में आप क्या कर सकते हैं? डाइट तो है कि डाइट में मिल्क है बाबा, कैल्शियम है, विटामिन है, सूर्य प्रकाश है, वो देख लिया और जी, शराब मत पियो और हुँ, धूम्रपान मत करो, तो आपका हुँ, बोन डेंसिटी अच्छा हो जाएगा। हुँ, टिपिकली हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपके हड्डियाँ हैं जो हुँ, कमज़ोर हो रही है। तो हुँ, उसमें 2 भाग होते हैं, एक को ऑस्टियोपिनिया कहते हैं और दूसरे हुँ, को ऑस्टियोपोरोसिस। ये हुँ, क्या है? तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे हुँ, हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो हुँ, ये मर्दों में भी हो सकता है, औरतों हुँ, में भी हो सकता है। औरतों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि औरतों की जब जो मंथली पीरियड आता है पीरियड्स। ना उनको, हाँ, हाँ, वहाँ एस्ट्रोजन आता है और एस्ट्रोजन की वजह से उनकी हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। तो हुँ, जैसा उनका मेनोपॉज़ होता है, उनका हुँ, मंथली पीरियड आना बंद होता है, तब हुँ, एस्ट्रोजन की कमी होती है और वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए हुँ, पोस्ट मेनोपॉज़ल जो वुमन है, ऐसी हाँ, महिलाएँ जिनके पीरियड्स अ, आने बंद हो चुकी है, उनमें हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क सबसे ज़्यादा है और उन लोगों में हुँ, ये रिस्क है कि हुँ, वो उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे कि हिप के फ्रैक्चर है, लंबर हुँ, स्पाइन के फ्रैक्चर है, थोरैसिक स्पाइन के फ्रैक्चर है, रिस्ट के फ्रैक्चर है, ह्यूमरस के फ्रैक्चर है। तो हुँ, उसे हम और उससे बहुत दर्द होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है और उसका आराम से ट्रीटमेंट करके वो बोन की हम लोग स्ट्रेंथ और मजबूत कर सकते हैं। तो हुँ, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपको देखना और अगर आप देख नहीं सकते, तो यही हुँ, समझ लेना कि आपकी अगर उम्र बढ़ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, तो उसे हुँ, कम करें। ये मर्दों में भी होता है, लेकिन हाँ। मर्दों में टेस्टिंग के या ट्रीटमेंट के अभी कोई खास रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये जो सर कहा जाता है कि हड्डी जो कमज़ोर होना, ये जिसका ज़िक्र आपने किया, वो तो बच्चों में भी होती है। इस वजह से लोग कहते हैं कि बच्चा या यूथ जो है, वो भी अगर कैल्शियम जैसे कि दूध है नहीं, नहीं, तो नहीं, अगर ये ये पीते हैं बच्चों तो में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उनमें एक हुँ, अलग प्रकार के डिसीज़ होते हैं, जिसको रिकेट्स कहते हैं, राइट?
हुँ। ऑस्टियोमालासिस वो अलग बात है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। अच्छा, इंडिया में अच्छा। हुँ, मालन्यूट्रिशन काफ़ी है, कुपोषण हुँ, काफ़ी है, इसलिए हुँ, बच्चों को अगर कैल्शियम ठीक से नहीं मिला, विटामिन डी ठीक से नहीं मिला, तो उससे हुँ। काफ़ी असर हो सकता है। रिकेट्स तो इंडिया जैसे देशों में काफ़ी कॉमन है, लेकिन आज कन्फ्यूज़ नहीं करते। हाँ, हाँ। राइट। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो जो बूढ़े हैं, हुँ, ज़्यादातर औरतें हैं, हुँ, उन्हें इसकी ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या उसकी हुँ, ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कितना बार टेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। हुँ। नहीं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है सर? जो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह एकदम सिंपल है, राइट? कि हुँ, जैसी आपकी हड्डियाँ वीक होती है, तो हुँ, उनमें कई फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से वीक होती है। एक हुँ, है तो जेनेटिक्स, हुँ। अगर आपकी एक कोई और हम ज़्यादातर औरतों की बात करते हैं, मर्दों में इतना जी, ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है, जी। हाँ, 20% मर्दों में भी हो सकता है। वो कहते हाँ, हैं जो पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन है, उनमें 40-50% औरतों में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाँ, मर्दों में अगर उम्र 70 के ऊपर है, तो हाँ, 20% लोगों तक हो सकता है, लेकिन मर्दों की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, औरतों की हाँ, बात करेंगे। हाँ, अगर आपकी मम्मी को हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस था या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर था, तो हाँ, आपको भी रिस्क फैक्टर है, वो हाँ, होने के। तो हाँ। लेकिन अब हम लोग क्या हिंदी पिक्चर के हीरो नहीं है कि मेले में जाके माँ-बाप बदल लेंगे। तो आपके जो राइट, माँ-बाप राइट। है वो है, हाँ? तो हाँ, उसमें तो कुछ का तब्दील नहीं कर सकते। इसके हाँ, ऊपर भी निर्भर करता है कि आप जब जवान थे, तब हाँ, आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत थी। उसके ऊपर भी हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्या बदलेंगे अभी, हाँ, हाँ, अगर इंडिया में तो महिलाएँ ज़्यादा सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती, तो वो भी कम नहीं कर सकते। और हाँ, बाकी उसका रिस्क फैक्टर होता है कि हुँ, आपका मंथली पीरियड बंद होने के बाद हुँ, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। हुँ, तो कभी-कभी क्या होता है ना कि ये जो मेनोपॉज़ की उम्र होती है, हुँ, वो जनरली 50 के आस-पास होती है, हुँ, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हुँ, इंडिया में थोड़ी कम होती है। इंडिया में हुँ, कहते हैं 46 हुँ, 46 के आस-पास मेनोपॉज़ होता है। हुँ, तो अगर किस औरत का मेनोपॉज़ बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब हुँ, एज 42-43 में होता है, तो हुँ, हुँ, उनको ज़रा ज़्यादा रिस्क है। लेकिन वो उसके बारे में क्या कर सकती है? हुँ, मेनोपॉज़ हो गया तो हो गया ना। तो औरतें ये वजह है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से और हुँ, उम्र बढ़ने की वजह से हड्डियों का कैल्शियम और हुँ, मिनरल्स कम होने लगते हैं। उसकी वजह हुँ, से बोन का गाढ़ापन, डेंसिटी कम होती है। उसके हुँ, वजह से उनकी फ्रैजिलिटी मतलब हुँ, जिस आसानी से वो टूट सकते हैं, वो हुँ, बढ़ती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता है और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसे हम रोक सकते हैं। या हुँ। इसका सर लक्षण कुछ है क्या? ऐसा जैसे आम बीमारी में होता है कि आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपको कुछ लक्षण सिम्पटम्स दिखाई देंगे, ऐसा कुछ होता है क्या शरीर में? ऐसा लक्षण नहीं होता और वही डेंजरस बात है। क्योंकि अच्छा। इसके लक्षण नहीं होते, टूटने के बाद ही पता चलता है। मतलब अगर आपके कार के अगर ब्रेक्स में आवाज़ आता है, हाँ, तो हाँ। आपको पता चले ना ब्रेक्स में कुछ, तो आप मैकेनिक के हाँ, पास जाके ठीक करवा सकते हो। लेकिन जी। सडनली ब्रेक फेल ही हो गए और किसी को जाके ठोक दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो राइट, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस के ऐसे ज़्यादा लक्षण नहीं होते, हुँ, सीधा तब लक्षण आते हैं कि जब बोन का फ्रैक्चर हो चुका है। जैसे कभी-कभी अच्छा। थोड़ा हल्का बोन पेन वगैरह हो सकता है, लेकिन वो हाँ, बहुत रेयर है। या हुँ। तो इससे सर हम बचने के लिए क्या करेंगे? अगर मान के चलिए मतलब किसी को ये बचने के हो लिए गया क्या करें? अगर पहला बचना है तो मालूम करना चाहिए ना कि आपको हुँ, है या नहीं है। राइट, तो राइट। ये हाँ, वैद्यकीय मशवरा नहीं है जी। और उसका कॉस्ट भी होता है। तो मेरा हुँ, मानना ऐसा है, फ्रेंडली हुँ, एडवाइस, कि हुँ, मर्दों को कोई टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में ठीक भी है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मर्द हो तो छोड़ दो, डॉक्टर के हुँ, साथ बात करो। हुँ, अगर औरत हो हुँ, और अमेरिका में कहते हैं आपकी उम्र 65 के हुँ, ऊपर है, तो हुँ, आप एक बार डेक्सा स्कैन कर लो, हुँ, डीईएक्सए, ड्यूअल एब्सॉर्प्शन बोन एक बोन का टेस्ट होता है। हुँ, तो वो इंडिया में होता है, काफ़ी काफ़ी जगहों पे होता है हुँ, और उसकी कॉस्ट मैंने अभी शो के पहले फ़ोन किया था 1-2 लोगों को, जी। तो उन्होंने कहा हाँ, 4000 में होता है लेकिन डॉक्टर साहब आपके लिए 2500 में कर देंगे। मैंने कहा अरे भई 4000? मैं कहाँ 4000 उसका कॉस्ट होता है टेस्ट का। तो मतलब मैंने एक सिटी में फ़ोन किया था, अभी देहातों में कैसा कितना होता है पता नहीं, लेकिन हुँ, 2000 या 4000 के बीच में होता है। हुँ, तो वो टेस्ट एक बार करके आपका बोन कितना वीक है देखने का। तो हुँ, उसके 2 स्कोर्स होते हैं, एक टी स्कोर और ज़ी स्कोर, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है। हुँ, तो अगर आप मेनोपॉज़ नहीं है आपको,
तो जी हुँ, स्कोर देखते हैं, वो सब छोड़ दो, हम सिर्फ टी स्कोर की बात करेंगे। वो हुँ, स्कोर भी छोड़ दो, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आपको 3 संभावना है, हाँ, डेक्सा स्कैन राइट। करने के बाद, कि हुँ, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हुँ, आपको ऑस्टियोपिनिया है हुँ, या आपका ठीक है। हुँ, तो अगर आपने टेस्ट किया, तो आपका हाँ, ठीक होने का चांस 40-50% है, ओके? हाँ, हाँ, और ऑस्टियोपोरोसिस या पिनिया होने का चांस 50% है। हाँ, अगर आप ऑस्टियोपिनिया है, हाँ, तो फिर अमेरिका में रिकमेंडेशन होते हैं कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है? आपकी हाँ, फैमिली हिस्ट्री क्या है? आपको हाँ, पहला कोई फ्रैक्चर हुआ था क्या? आपका हुँ, वज़न कितना है? आपकी हाइट क्या है? आपका हाँ, न्यूट्रिशन क्या है? तो हाँ, अगर आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो ऑस्टियोपिनिया में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हम लोग हुँ, ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। लेकिन हुँ, क्या है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है या जी, डेक्सा टेस्टिंग नहीं करना चाहते हो, तो हुँ, वैसा हुँ, टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, ऐसा मान ही लें हुँ, कि अगर आप पोस्टमेनोपॉज़ल औरत हो, तो आपको रिस्क है हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस का हुँ, और हुँ, आप अ, ज़्यादा कैल्शियम खा लें, मतलब आपके हुँ, डाइट में कैल्शियम है या देख लें। हुँ, विटामिन डी आपके डाइट में बराबर आता है ना देख लें। आप जो हुँ, दूध पीती हो, वो हुँ, फ़ोर्टिफ़ाइड है, वो देख लें। अगर वो हुँ, फ़ोर्टिफ़ाइड नहीं है, तो विटामिन डी की लेवल चेक कर लें। हुँ, ये पता करें कि विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की लेवल अगर 30 से ऊपर है तो अच्छा है। हुँ, सनलाइट में मतलब सूर्य प्रकाश में जाए तो त्वचा में भी विटामिन डी बनेगा। ऐसे हुँ, सब चीज़ों पे ध्यान रखें। और ये क्या हुँ, होता है ना, ये जो सब रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं ना, जी, वो रिकमेंडेशन सब अमेरिका से आते हैं। हुँ, वो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है, हाँ, कि हाँ, हम लोग बक-बक बहुत करते हैं, बहुत हाँ, बात करते हैं हमें और हाँ, हमें एक-दूसरे की तारीफ़ करने की बहुत बड़ खराब आदत है। अरे! क्या इंडिया चल रहा है, मस्त चल रहा है, ये हुँ, जीडीपी, वो जीडीपी, ये सब के सब जो रिकमेंडेशन है ना, हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस, डेक्सा, ये हम कहाँ से उठा के लाते हैं? कॉपी पेस्ट। ये अमेरिका से कॉपी करके पेस्ट डालते हैं। ना कोई इतना बड़ा इंडिया का आबादी है, इतने होशियार लोग हैं, इतना पैसा है हमारे पास, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन के लिए हमारे कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ राइट, ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, जो अमेरिका में होता है। अभी अमेरिका का मेनोपॉज़ हुँ, ऐज 51 में होता है। हुँ, इंडिया का कहते हैं ऐज 46 में होता है। हुँ, वो ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा लेट होता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत जल्दी होता है। नॉर्थ इंडिया हुँ, में तो ऐज 44-45 में भी मेनोपॉज़ होता है, ऐसे कुछ स्टडीज़ कहते हैं। हुँ, जो अमेरिकन जो औरतें होती है, हुँ, मर्दों में क्यों कम होता है? क्योंकि हुँ, कहते हैं कि मर्दों की हड्डियाँ ज़्यादा मज़बूत होती है औरतों हुँ, से, ये मर्द हुँ, और औरत का फ़र्क है। हुँ, लेकिन जैसा मर्द और औरत में फ़र्क है, हुँ, वैसे अमेरिकन औरत और हुँ, भारतीय औरत, भारतीय नारी, उनमें भी फ़र्क है। आपने हुँ, अमेरिकन नारियाँ देखी यहाँ की, मेरे पेशेंट देखे, ऐसे मजबूत होते हैं, उनका बोन स्ट्रक्चर इतना थिक होता है, तो हुँ, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत कम है। तो इंडिया का रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के रिस्क के कंपेयर। तो हुँ, हमारा रिकमेंडेशन है पूरा अमेरिका का, कि एज हुँ, 65 में डेक्सा स्कैन कर लो। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। हुँ, मेरा मानना ये है कि इंडिया में एज 55 में करना चाहिए या हुँ, एज 60 में करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रिकमेंडेशन इंडिया का कोई खुद का स्टडी है च नहीं, तो वो खराब बात है। तो राइट, मैं ये वैद्यकीय मशवरा नहीं दूँगा, मैं कहूँगा कि आप पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन हो, तो हुँ, एज 60 या 65 के बीच में आप हुँ, एक बार, अगर आपके पास पैसा है, तो डेक्सा स्कैन करने की सोच लें। हुँ, ख़ासकर आपके मम्मी को हुआ, माँ को हुआ था तो। हाँ, अगर आपके पास आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया है, तो फिर हाँ, आप दवा लेने की सोच सकते हो। हुँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, हुँ, तो समझ लें कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क है, थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा खा लें, हुँ, विटामिन डी का लेवल एक बार चेक कर लें। हुँ, लेकिन क्या है ना, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट होता है, हुँ, वो ट्रीटमेंट करने से पहले, वो ट्रीटमेंट खाने से पहले एक बार कहीं से तो पैसा इकट्ठा करके डेक्सा हुँ, स्कैन कर लिया तो अच्छी बात है। क्योंकि हुँ, उसको जो ट्रीटमेंट होती है, वो 3 तरह हुँ, की होती है। एक हुँ, तो मुँह से कैल्शियम और विटामिन डी खा सकते हैं, उसका इतना कोई हुँ, बड़प्पन नहीं है, वो वैसे भी करते हैं। अगर हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हुँ, एक बिसफॉस्फोनेट करके दवा होती है, हुँ, तो वो मुँह से खा सकते हैं, इंजेक्शन भी बनता है उसका। लेकिन हुँ, वो मुँह से खाने से स्टमक में बहुत इरिटेशन हो सकता है, तो डॉक्टर को सलाह किए बगैर वो मत ले लें। हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस अगर नहीं है, तो वो मत ले लें। हुँ, और कभी-कभी क्या होता है ना, कि जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, हुँ, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे अमेरिका में प्रोलिया कहते हैं उसको, हुँ, तो हुँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लग सकता है।
6 हुँ, महीने में 1 बार। लेकिन हुँ, वो मोनोक्लोनल एंटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हुँ, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और वो बहुत महँगा भी आता है। तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का अगर इंजेक्शन लगाना है, जी, तो वो अगर आपको डॉक्टर के साथ डेनोसुमैब कहते हैं उसको, तो आपको हाँ, डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। और हाँ, कभी-कभी ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसमें वो फ्रैक्चर होने के बाद भी कर सकते हैं। फ्रैक्चर होने के बाद हाँ, अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत करनी हो, हुँ, तो एक इंजेक्शन लग सकता है। वो हुँ, इंजेक्शन की वजह से आपकी हुँ, हड्डियाँ भी मजबूत होगी और वो हुँ, हड्डियों टूटने से जो दर्द होता है, वो भी कम होता है। लेकिन हुँ, वो इंजेक्शन बहुत महँगा आता है। वो कुछ हुँ, हफ्ते के लिए लेना पड़ता है। उसका नाम है टेरीपैराटाइड, हुँ, हुँ, टीईआरआई, टेरीपैराटाइड उसका नाम है। वो लेकिन हुँ। वो बहुत महँगा आता है। पता नहीं कुछ अभी आप पता कर सकते हैं, मुझे इंडिया का इतना पता नहीं लेकिन उसका कुछ 1-2 हज़ार एक इंजेक्शन का हो सकता है, ऐसे 6 हफ्ता इंजेक्शन शायद लग सकते हैं। सर लास्ट में कुछ सवाल हैं जैसे एफएक्यू होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो इसमें जो ये है ये पूछ रहे हैं जो हमने तो पहले बात कर ली कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर क्या है तो इसकी तो मैंने बात पूरी एपिसोड में कर लिया। दूसरा सवाल ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं? इन्होंने लिखा है कि पीठ और गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो क्या मान लें हड्डियों का टूट जाना नहीं, या नहीं ऐसा नाजुक हो नाप सकता खुलना? है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि है उसके वजह से। तो हुँ। लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लक्षणों से पता नहीं चलता इतना ऑस्टियोपोरोसिस का। और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्या इसके जो प्रमुख कारण हैं, वो ये मान लें कि पारिवारिक इतिहास मतलब जेनेटिक हो और फिर मेनोपॉज़ हो या फिर स्मोकिंग या अल्कोहलिक या फिर गठिया स्मोकिंग अल्कोहल बहुत खराब है, स्मोकिंग अल्कोहल हाँ, तुरंत बंद होना चाहिए। और एक दिलचस्प बात कहूँगा, हाँ, कुछ स्टडीज़ कहती है कि जो औरतें जो थोड़ी मोटी है, हाँ, उनको ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का रिस्क थोड़ा कम है। ऐसे कुछ अच्छा, स्टडीज़ कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मानते, क्योंकि हाँ, मोटापे की वजह से इतनी बाकी बीमारियाँ होती है, जैसे कि हाँ, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ, बीपी है, हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस है। राइट, राइट। तो हुँ, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का रिस्क है, तो आप मोटे हो जाओ। हुँ, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि अगर हुँ, कोई मोटी औरत है और जिसका वज़न कम ही नहीं हो रहा है, हुँ, सब करके, और उसको बहुत दुःख हो रहा है, तो वो हुँ, थोड़ी तसल्ली पा ले सोच के, अरे चलो मेरा ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का रिस्क तो थोड़ा कम है कुछ स्टडीज़ में। लेकिन हुँ। सारे डॉक्टर नहीं मानते कि मोटापे की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का रिस्क कम होता है। एक अगला सवाल जो है कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस को सिर्फ़ हम कैल्शियम या विटामिन डी का सेवन करने से या हम रेगुलर व्यायाम करें तो इससे ठीक हो सकता है? रेगुलर व्यायाम भी ये बहुत अच्छा होता है। रेगुलर हाँ, व्यायाम वो जो अ अ, कम उम्र में करना चाहिए। तो हम लोग हमेशा कसरत की बातें करते हैं ना, तो हाँ, रेगुलर राइट। व्यायाम की वजह से जो हड्डियों का जो डिस्पोज़िशन होता है, जो हुँ, हड्डियों की स्ट्रेंथ होती है, जो उनका मसल मास होता है, वो बहुत अच्छा होता है। जिसको हुँ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ बोलते हैं, जैसे कि जॉगिंग, चलना, ये जो सब हुँ, एक्सरसाइज़ है, का बहुत हुँ, फ़ायदा होता है। तो हुँ, कसरत करते रहें, कसरत से बहुत फ़ायदा होता है, सब सब हुँ। बीमारियों के लिए। कह रहे हैं कि क्या महिलाएँ ही ज़्यादा प्रभावित होती है क्या? पुरुष पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ। अच्छा। अब कह रहे हैं कि इसका ब परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? कोई ऐसा गोली या इंजेक्शन है जो परमानेंट इलाज कर दे? परमानेंट इलाज तो कैसा है, ये नेचर है ना, इनका परमानेंट इलाज क्या करोगे? लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो जैसा हमने बात किया, हुँ, बिसफॉस्फोनेट करके ओरल दवा खा सकते हैं या हुँ, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या उसको हुँ। बायोसिमिलर कहते हैं, वो कर सकते हैं। या तो फिर वो टेरीपैराटाइड का इंजेक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम से अगर ठीक होने की बात है या फिर हम इसे कंट्रोल करने की, तो कैल्शियम में हम क्या-क्या चीज़ लें? दूध जैसे दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्ज़ी, इसके अलावा हम क्या ले वो तो सकते हैं? है, इंडिया में रागी होता है, उसमें हुँ, थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा होता है, रागी का हुँ, सेवन कर सकते हैं। नहीं तो अ और वो जो दूध में विटामिन डी होता है, हाँ, तो अभी शायद 1970 शायद उसके पहले ही होगा, तो जिसको हाँ, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, तो हाँ, विटामिन डी मिल्क में डालते हैं, तो ऐसा हुँ, गवर्नमेंट का निर्देश होता है। तो लेकिन हाँ, आप जहाँ दूध खरीदते हो, तो देखो हुँ। ना कार्टन पे कितना विटामिन डी डाला है, वो अच्छा रहेगा आपके उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड में आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस है इस पर पूरी जानकारी मिल गई होगी और अगर आपके पास लग रहा है कि कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इसके अलावे अगर आप डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो उसमें इस्तेमाल कीजिए हैशटैग डॉक्टर साहब न्यूज़ तक और इसमें आपको डायरेक्ट सवाल हमारे पास पहुंच जाएगा और हम
आपको इस जवाब को आसानी से आप तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। फिलहाल अगले सप्ताह एक नई एपिसोड लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाजत न्यूज तक पर, और देखते रहिए रविवार 11 बजे, हर रविवार डॉक्टर साहब खास एपिसोड जो स्वास्थ्य पर आपके लिए लेकर आते हैं वो। नमस्कार।